नमस्कार दोस्तों, अहोई माता का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं इस कथा को जरूर से श्रवण करें। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से स्याऊ के बच्चे मर गए। जब ननद ने उनसे कोदाल के खुरपे से खून में सना देखा तो उसे स्याऊ के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। स्याऊ ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले ये श्राप ले लो। तब सब 6 भाभियों ने तो मना कर दी, ना, हम नहीं लेंगे। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बंध जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठ जेठानियाँ हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। एक दिन वह ऐसे करते करते वर्ष बीत गए। एक वर्ष बीत गया, उसके बालक हों और वो मर जाएं, और वह भी होली अष्टमी के दिन ही। इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। उसका दिन रोते रोते चालू रहता और उसने बड़े बड़े पंडित बुलाए, पूछा कि यह मेरा श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडित ने बताया कि तू सुररी गऊ की सेवा किया कर। स्याऊ उसकी बहन है, जब सुररी खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख को छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वे दूसरे दिन से ही सुररी गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सुररी ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते बहुत दिन हो गए, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, स्याऊ से मेरी कोख छुड़वा दो। सुररी बोली, कल मुंह अंधेरे आना। दूसरे दिन वे आई तो सुररी उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावली में आई। वहाँ स्याऊ ने कहा, आप है, बहुत दिनों बाद आई, ये तुम्हारे साथ कौन है। सुररी बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुररी बोली, इसे ही रख लो। साहूकार के बेटे की बहू उनकी सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है। साहूकार के बेटे की बहू की आंखों में आंसू ले आई बहू और बोली, कोई बात नहीं। तब स्याऊ बोली, नहीं, बता, मैं तेरा संकट दूर कर दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, वचन दो। स्याऊ ने वचन दे दिया। उसने सारी बातें कह दी। स्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपनी बहू के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। वह घर आई तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन होली का व्रत था। कढ़ाई की सब बहू बेटों के साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियाँ बोली, जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, फिर ननद जी रोने लग जाएंगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़कों को भेजा कि जाकर देखो वह क्या कर रही है। लड़कों ने जाकर देखा कि बहू बेटों के साथ वह कहानी सुन रही है। लड़कों ने आकर के सारी बात कही। सब ने जाकर देखा कि 7 होई मंड रही हैं, 7 ही कढ़ाइयाँ की हैं और 7 बेटों की बहुओं के साथ कहानी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी। तो हे साहू माता, जैसे उस साहूकार के बेटे बहू पर खुश हुई, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा करना। उसकी तरह किसी की परीक्षा मत लेना। कहानी कहते, सुनते, लिखते, पढ़ते, सब पर आप खुश रहना और सबको अपना आशीर्वाद देना। इसीलिए दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिनके पुत्र नहीं है या संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो लोग गाय की सेवा करें। तो इसीलिए गाय की सेवा का विधान है इसमें। तो अहोई अष्टमी वाले दिन आप गाय माता के पास जाइए। जैसा कि मैंने बताया था कि आप 7 परिक्रमा करेंगी, गुड़ चना खिलाएंगी और उनको वस्त्र ओढ़ाएंगी। तो आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। अगर स्याऊ माता ने चाहा, अहोई माता ने चाहा, तो आपको अगली होली अष्टमी आते आते जरूर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं आपकी ऐसी ही कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आप सब लोगों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।